न्यूज। देश देख रहा है एएनबी न्यूज। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उनको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो उतरने वाले थे हेलीपैड से, लेकिन उनको फिर से रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लगातार 29 दिनों से किसान आंदोलन कर, ये तस्वीर देखें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जिनसे देख रहे हैं, किस तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो लगातार जमीन को खोद रहे हैं ताकि दुष्यंत चौटाला यहां पर हेलीपैड से नहीं उतर सके। पूरी कोशिश की गई है। दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे लगाए गए हैं क्योंकि किसान वाकई त्रस्त है, परेशान है। और इस वक्त जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये देखें, काला झंडा भी लेकर करके यहां पर लोग मैदान में हैं। इससे पहले भी अंबाला में इस तरह की खबर आई थी, जब अंबाला के दौरे पर हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर सरकार खुद थे, उनका भी इस तरीके से विरोध किया गया था काला झंडा लेकर, जिस पर कहीं ना कहीं लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। और ये भी देखा गया था कि हिरासत में लिए गए लोगों ने साफ तौर से कहा था कि यह सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आवाज उठाने के लिए नहीं देती है और सत्य के साथ बोलने का मौका नहीं देती है। तो एक बार फिर तस्वीर देखें, दुष्यंत चौटाला के आने से पहले जो तैयारियां चल रही थी, उस तैयारियों के साथ देखें किस तरीके से गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर ना आए। और साफ तौर से किसानों का कहना है, अगर दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो किसान के साथ रहना होगा, उनको इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा देकर लौटते हैं तभी वो हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे बीच आ सकते हैं, नहीं तो हम किसी भी हालत में उनको यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं देंगे। चाहे दुष्यंत चौटाला हो, कोई और नेता हो, जो भी आएंगे उनको इसी तरीके से गो बैक के नारे का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा और दौरा रद्द करना होगा। ये तस्वीर आपके सामने है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 29 दिनों से लोग डटे हुए हैं, किसान अन्नदाता डटे हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल भी 26 इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। हालांकि जिनसे अनिल, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस बीच अब दुष्यंत चौटाला का आना था, यानी दौरा करने वाले थे, उसके से पहले जो तैयारियां की गई थी, जहां हेलीपैड को उतारना था, वहां पर जमीन खोदे जा रहे हैं। इस तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है किसानों में। बिल्कुल, देखिए यहाँ बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से किसान आंदोलन बिल्कुल पूरी तरह से आक्रोशित है, उसी तरीके से अगर बात करें उठाना क्षेत्र के अंदर, उठाना से विधायक ही है डिप्टी सीएम, और वहीं से पिछले के बाद ये हरियाणा में डिप्टी सीएम बने थे। और उसके साथ साथ में देखा जाए तो जब से विपक्ष गठबंधन सरकार जो हरियाणा में है, बीजेपी और जेजेपी की लगातार इस प्रकार से आंदोलन के अंदर किसानों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, और इसका जो असर अब ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि काफी इकट्ठा हो चुकी है, किसान एकत्रित हो चुके हैं, ग्रामीण लेवल के ऊपर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सभी ने जो है लगातार देखा जाए तो बीजेपी के जितने बड़े नेता है, वहाँ पहले से ही डिसीजन लिया जा चुका है कि कोई भी अगर बीजेपी नेता गाँव में आता है तो उसे काले झंडे से स्वागत किया जाएगा। जेजेपी का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि बार बार क्योंकि गठबंधन जो सरकार बनी हुई है जेजेपी के साथ साथ में, उन्होंने प्रेशर बनाया जा रहा है डिप्टी सीएम के ऊपर कि आप उनका समर्थन जो है वापिस लिया जाए, क्योंकि केंद्र में जो कानून जो लेकर के आई, केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार है। उसके साथ साथ में आज अगर बात करें तो खापा के द्वारा वहाँ स्थानीय किसानों के द्वारा ये विरोध किया गया, और वहाँ पे जहाँ पे डिप्टी सीएम आने थे उसको आखिरी से देखे उसका प्रोग्राम को जो आज कैंसिल करना पड़ा डिप्टी सीएम का प्रोग्राम को, क्यों, और फिर वहीं पे देखिए अगर डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे तो वहाँ के किसानों ने जहाँ पे एक स्कूल के अंदर हेलीपैड के लिए बहुत जगह बनाई गई थी, वहाँ पे जगह पे पहुंचते हुए किसानों ने नारेबाजी करते हुए गो बैक के नारे जो है डिप्टी सीएम के विरोध में लगाए। और उसके साथ साथ में उन्होंने चेतावनी दी, और वहाँ पे जो हेलीपैड बना था उसको कच्ची से उखाड़ दिया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर डिप्टी सीएम उचाना में आना चाहते हैं तो आने वाले समय के अंदर वो जो है सरकार के साथ में जो समर्थन लिया हुआ है उसको वो वापिस लेने का काम करे, तभी उनको उचाना क्षेत्र के अंदर आने दिया जाएगा। नहीं तो किसी भी तरीके से किसी भी बीजेपी नेता को और बीजेपी नेता को और साथ में अनिल एक सवाल और भी, क्या दुष्यंत चौटाला अब बेबस है? उनको लग रहा है कि बोलने का मौका होना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होने का वक्त है और वो नहीं हो पा रहे हैं, क्या वो बेबस है? देखिए
जी नेहा, बताना चाहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार लगातार जींद जिले से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि जींद जिला इसलिए प्रभावित है कि जींद जिले के अंदर उचाना से जो है डिप्टी सीएम विधायक है, और साथ साथ में जींद जिले में अगर बात करें तो 3 सीटें, जो 5 सीटों में से 3 सीटें जेजेपी की हैं, और जाट बहुल एरिया ये माना जाता है, और यहाँ पे ज्यादातर किसान है, और जो किसान है लगातार अगर यहाँ से बात करें तो उनके विधायक का भी हम अपने चैनल के माध्यम से बयान दिखा चुके हैं कि जो विधायक है अमरजीत गांडा, उन्होंने भी साफ कहा है कि जैसे कि डिप्टी सीएम बार बार कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पे आ जाती है तो वो अपना समर्थन वापिस ले लेंगे, लेकिन तभी से किसान ने एक ही हाथ जोड़े हुए हैं ग्रामीण लेवल के ऊपर, और किसान और जितनी भी खापे हैं कि डिप्टी सीएम सरकार को गिराने का काम करे, उनसे जो है समर्थन वापिस लेने का काम करे। अगर वो ऐसा नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में डिप्टी सीएम को इसका नतीजा जो है भुगतने को पड़ेगा। बिल्कुल अनिल, शुरुआती दौर में आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप जमीनी हकीकत को ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि आप रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं, तो देखा होगा आपने शुरुआती दौर में जिस तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयारी की जा रही थी और किसानों पर बारिश की जा रही थी, पानी कहा जा सकता बौछार किया जा रहा था, उस दौरान आपने देखा होगा कि दुष्यंत चौटाला जो समर्थन करते हुए नजर आए थे, उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को पीटना यह गलत है और खट्टर सरकार को एक बार सोचना चाहिए और जांच होनी चाहिए। वहां तक तो वो समर्थन में नजर आए, लेकिन 30 दिन गुजर जाने के बाद यानी 29वें दिन के बाद भी आज दुष्यंत चौटाला मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों में आक्रोश देखा गया है। क्या इतने दिनों तक दुष्यंत चौटाला कहां थे? कोई जवाब है उनके पास? बिल्कुल, देखिए नेहा, बताना चाहेंगे जिस प्रकार से देवीलाल के परिवार से ये राजनीति जो है शुरू हुई थी, चौटाला परिवार से देवीलाल किसानों के जो है मसीहा माने जाते हैं, और हमेशा जो दुष्यंत चौटाला बार बार कहते हैं कि हम किसान नेता हैं, हम भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो किसानों के अंदर जब ये आक्रोश जो बढ़ चुका है, अगर देखा जाए तो किसान बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। अगर दुष्यंत चौटाला किसान के बेटे हैं, किसान के नेता है, अगर देवीलाल का अगर वो सम्मान करते हैं तो वो किसानों के बीच में आए, समर्थन वापिस ले। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री दोबारा बनना है तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि अगर बात करें बीजेपी और जेजेपी की विचारों की, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के जो नेता है मुख्यमंत्री तक और अनिल विज माननीय गृह मंत्री तक कह रहे हैं कि कोई भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज या क्वार्टर कहने नहीं चलाया, हालांकि डिप्टी सीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो, क्योंकि अभी इनमें भी जो है तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से प्रेशर डिप्टी सीएम पे बनाया जा रहा है, आने वाले समय में ये देखा जा सकता है, क्योंकि आंदोलन जो लगातार बढ़ रहा है। अगर आज की भी ग्राउंड रिपोर्ट अगर बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कि अभी हाल ही में 12 गांव के जो है सरपंचों ने निर्णय लिया है कि वो पूरी तरह से इस्तीफा दे देंगे। आने वाला जो सरपंच चुनाव जब होने वाला है जनवरी में, उसका वो पूरी तरह से वहां से विरोध करेंगे और किसी भी तरीके से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। और इस तरीके से ये पहल अगर जब आगे बढ़ती है तो सरकार के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है, केंद्र सरकार तक भी ये बड़ी बात हो जाती है। और ये सरकार के लिए बताना चाहेंगे बीजेपी जो सरकार है हरियाणा में, जेजेपी सरकार, इसको बड़ी ठेस पहुंचने की बात है। और जिस तरीके से अब देखने वाली बात ये रहेगी कि डिप्टी सीएम किसान के जो नेता कहते हैं, किसान का बेटा जो कहते हैं, क्या वो किसानों के बीच में आते हैं? अगर आते हैं तो हरियाणा सरकार हिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ा चिंता विषय है हरियाणा सरकार के लिए। लेकिन किसानों का मानना है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या गड्ढे खोद रहे हैं हेलीपैड की जगह पर, उनका साफ मानना है कि अगर आप समर्थन कर सकते हैं तो हमारे बीच आए, या नहीं तो आप नहीं आए, इस्तीफा देकर आना होगा आपको। जी देखिए, यहाँ बताना चाहेंगे जिस प्रकार से गड्ढे खोदने की बात आती है, इस प्रकार से पंजाब का किसान जब हरियाणा से होकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, तब एक बयानबाजी हरियाणा सरकार से आती है कि इसमें हरियाणा का किसान शामिल नहीं है, तो दोनों बीच रोड खोदा। जींद पे भी हालांकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट बताए ना, जींद में 2-3 जगह भी ऐसे रोड को खोद दिया था, हाईवे को खोद दिया गया था किसानों को रोकने के लिए। अभी किसानों ने ये ठान लिया है, अगर वो किसानों को रोकने के लिए हाईवे रोड वगैरह खोद सकते हैं तो हम क्यों नहीं खोद सकते? हम भी उनके लिए हर रास्ते के ऊपर विलम्ब बनेंगे, हर रास्ते के ऊपर बैरियर बन के खड़े होंगे, उनको किसी भी तरीके से किसी भी गाँव में नहीं घुसना दिया जाएगा। और जगह जगह पोस्टर लगाने का भी काम किया जो हमने चैनल के माध्यम से दिखाया है। और ये लगातार प्रक्रिया आक्रोश युवाओं में बढ़ रहा है, किसानों में बढ़ रहा है, बुजुर्गों में भी देखने वाला। और ज्यादा सर बड़ी बात बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम कि इसके अंदर क्या है कि जो किसान आंदोलन के अंदर पहले कहते थे कि महिलाएं जो हिस्सा ले लेती, अब सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी देखने को मिल रही है वो जींद जिले से, वो महिलाओं भागीदारी जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी नेहा, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अनिल पूरी जानकारी दे रहे थे, जमीनी हकीकत जो है वो बयां कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा सकता है लंबे समय से जिस तरीके से मतलब कह सकते हैं जून महीने में ये बिल पास किया गया था, उस समय से अब तक लगातार 6 महीने से
विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके बाद अब दुष्यंत चौटाला जो है चुनाव के बाद मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे थे, जिन में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों को वो समझा सके, लोगों को संबोधित कर सके। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करने की तैयारी चल रही थी, जो तैयारी अब विफल हो चुकी है। तो आप जी, जो दुष्यंत का आज प्रोग्राम रखा गया था तो उसके हमारी बांगर की किसानों की महापंचायत हुई थी पालू चौहतरे पर। सर्वजातीय दाड़न खाप का पालू चौहतरा है, उस पर किसान महापंचायत हुई थी। उसमें एक निर्णय लिया गया था 5 तारीख को कि जो भी बांगर का नेता, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा, हमने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। इसलिए हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे कि अपना समर्थन सरकार से वापस ले और किसानों के साथ आकर बैठे। मतलब कृषियों के साथ उखाड़ दिया? हाँ, हमने हेलीपैड को भी उखाड़ दिया और करसिंदू भी जो हेलीपैड बनाया था वहाँ भी लोगों ने, किसानों ने हेलीपैड को उखाड़ दिया तो और प्रशासन को दबा दिया। दुष्यंत किसानों नेता माना जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब जिस तरह के किसान, दुष्यंत ने किसानों के साथ आना चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेकर और किसानों के बीच में आके बैठना चाहिए और किसानों को अपना समर्थन देना चाहिए। जैसे सरकार पर दबाव बढ़े और सरकार को झुकना पड़े और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़े सरकार को। मतलब कब तक विरोध करते रहोगे आप इसका? जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। और हमारे किसान भाई दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में बैठे हैं, सभी ने यही प्रण किया है कि हम दिल्ली से जब ही वापस लौटेंगे जब कृषि कानून वापस हो जाएंगे। मतलब कब दोगे अनुमति से गाँव में बढ़ने के लिए? इसके दुष्यंत को कोई अनुमति नहीं है। अगर दुष्यंत अपना समर्थन वापस लेकर किसानों के बीच में नहीं आता किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला गो बैक, गो बैक, गो बैक, दुष्यंत चौटाला गो बैक, गो बैक, गो बैक, दुष्यंत चौटाला गो बैक। हालांकि आपने देखा किस तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों ने लगातार बहिष्कार किया। उनका कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला यहां पहुंचती है उनको इस्तीफा देना होगा अगर वो अन्नदाताओं के साथ है, किसानों के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अन्नदाता जिस तरीके से परेशान है उसको देखते हुए दुष्यंत चौटाला क्या मैदान में आएंगे, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर कोशिश करेंगे कि अन्नदाताओं को समझाया बुझाया जा सके और कुछ हल निकाला जा सके। आप बता दें 29 दिनों से राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह से किसान जो परेशान है, लाखों की संख्या में अब किसान चारों तरफ से देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और किसान भी, अन्नदाता भी हैं जो अडिग हैं, अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि जब तक वापस बिल को नहीं लिया जाता, कानून को वापस नहीं लिया जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार। ANV News. Advertise with us. Make your brand a branded name. Email anvcommercial@gmail.com. Contact us 8968585839 750800132। देश देख रहा है ANV न्यूज। टाइम पीरियड दिया है कि हमारे भगवान हमारे अन्नदाता को कोई परेशान नहीं कर सके, 3 दिन के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। केरल सरकार इस कानून को क्यों रद्द करवाना चाहती है और क्यों ऐसा चाहती है कि उनके जो कोट अनकोट उनके कार्यकर्ता है जो प्राइवेट एंटिटीज के रूप में प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनको बढ़ावा मिले, इस पर जवाब दे। केरल में मंडी को विपणनी कहते हैं। आप आज जाके देखिए ये जो विपणनी होते हैं जहां पर ये प्राइवेट एंटिटी खरीद बिक्री करते हैं, किसकी कंट्रोल इन विपणनी पर है आपको मालूम पड़ेगा। पूरी तरह से उनके खुद के कार्यकर्ता वहां बैठे हुए हैं। दूसरा राज्य जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं वो है त्रिपुरा। बंधुगण, आप जानते हैं 25 वर्षों तक 1993 से 2018 तक, अभी 2018 तक त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार रही है। और मुझे बोलते हुए खेद हो रहा है, दुख हो रहा है। एंड जस्ट लुक एट द डायर हिपोक्रेसी ऑफ द लेफ्ट पार्टीज।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि त्रिपुरा में इन 25 वर्षों तक कोई भी एमएसपी नहीं था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आज हम बात कर रहे हैं कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य था 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतर्गत त्रिपुरा एकमात्र राज्य था जहां पर एमएसपी लागू नहीं होती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं दिया जाता था। और आज ये तमाम वामपंथी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस